अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक चैप्टर है और इसको हम नज़्म बोलेंगे और ये नज़्म है क्लास 8 की और जिसका नाम है शबनम। ठीक है, शबनम बोलते हैं ओस की बूंद जो रात में आराम आराम से हल्के हल्के गिरती है अगर आसमान साफ़ हो तो। चलिए इसको पढ़ते हैं और इसका हम आज तशरीह करेंगे नज़्म की। पहले हम इसको नज़्म को पढ़ लेते हैं, उसके बाद तशरीह। क्या ये तारे हैं ज़मीं पर जो उतर आए हैं, या वो मोती हैं कि जो चाँद ने बरसाए हैं? क्या वो हीरे हैं जो सहरा ने पड़े पाए हैं? ना बहुत दूर पहुँच जाए मेरी बात कहीं, ना बहुत दूर पहुँच जाए मेरी बात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। ये कहानी भी सुनाई है ज़मीं ने अक्सर, कहकशां जाती है जब पिछले पहर अपने घर, फेंकती जाती है हंसती हुई लाखों गौहर। गौहर बोलते हैं मोती को, तो समझ सकते हैं। ये एक बार और देख लूँगा मैं पढ़ के। फेंकती जाती है हंसती हुई लाखों गौहर, और हर सुबह को ये खेल रचा जाता है, उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा है, बन में जो खिलती हैं कलियां उन्हें बन प्यारा है। बन यानी कि जंगल। यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा है, कहकशां रोज़ बुलाकर उसे बहकाती है, पर ये दामन में ज़मीं के ही सुकून पाती है। और रोश सिद्दीकी, अब ये रोश पढ़ा जाएगा या रविश, बहरहाल जो भी है, तो ये सिद्दीकी साहब की नज़्म है रोश सिद्दीकी। और अब देखते हैं इसके हम अल्फाज मायने, उसके बाद देखेंगे नज़्म की तशरीह। ठीक है, तो उसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 बंद ले लिया इन्होंने, यानी एक बंद ये और फिर 1 2 बंद ये, एक बंद ये लिया होगा, एक बंद ये लिया होगा, एक बंद ये लिया होगा। ठीक है, एक बंद ये होगा इतना तशरीह, उसके बाद इतने की तशरीह होगी, ये मिला के उसके बाद ये दोनों मिला के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं तशरीह। पहले अल्फाज मायने। शबनम बोलते हैं ओस, गौहर बोलते हैं मोती, कहकशां यानी सितारों का झुरमुट। ठीक है, सितारों का झुरमुट समझ सकते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स, बन यानी जंगल, सहरा जंगल, खुर्शीद यानी सूरज या आफ्ताब, खेल रचा जाता यानी खेल खेला जाता। अब देखिए यहाँ पे बंद की तशरीह। ठीक है, क्या ये तारे हैं ज़मीं पर, गई रात कहीं यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तशरीह करेंगे इस वाले बंद में, इसको एक बंद माना गया है। सियाक़ो सबाक़ देखिए, ये बंद नज़्म शबनम से लिया गया है जिसे रोश सिद्दीकी ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको पढ़ते हैं। तशरीह पहला बंद का। इस बंद में शायर कहता है कि ज़मीं पर जो ओस की बूंदें नज़र आती हैं, वो बूंदें तारों की मानंद चाँद के बरसाए हुए मोतियों की तरह या सहरा में पड़े पाए गए हीरे की तरह मालूम होती है। ठीक है, शबनम के कतरों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ओस की बूंदें चमकती नज़र आती हैं। समझ रहे हैं आप, शबनम के कतरों यानी कि शबनम के यानी ओस की बूंद। शायर कहता है कि ऐसा ना हो मेरी बात बहुत दूर पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं कि रात अपने घर जाते वक्त ये आंसू भूल गई हो, है ना। यानी कि ओस को रात के आंसू की तरह मिसाल दी है शायर ने। और देखिए इस बंद में शायर ने शबनम को तारे, देखिए शायर ने क्या कहा है, शबनम को तारे, मोती, हीरे और गौहर करार देकर, गौहर यानी कि मोती ही बोलते हैं, करार देकर शबनम की मुख्तलिफ़ खुसूसियात वाज़े की हैं। वाज़े यानी कि बताई हैं, क्लियर की हैं। ठीक है, एक्सप्लेन की हैं। अब देखिए ये कहानी से चुना जाता है, अब यहाँ से लेकर के चुना जाता है यहाँ तक। एक बंद, दूसरा बंद है ये। अब इसकी तशरीह देखते हैं। तो देखिए ये कहानी से चुना जाता है। सियाक़ो सबाक़, ये बंद नज़्म शबनम से लिया गया है जिसे रोश सिद्दीकी ने लिखा है। ठीक है, तशरीह बंद 2। इस बंद में शायर कहता है कि ज़मीन पर गिरती हुई ओस और ज़मीन में जज्ब होती हुई ओस को देखकर मालूम होता है कि ज़मीन ये कहानी सुना रही है। ठीक है, रात के आखिरी हिस्से में जब कहकशां यानी सितारों का झुरमुट, ग्रुप ऑफ स्टार्स कह लीजिए आप, अपने घर वापस लौटती है तो खुश होती हुई हंस कर रास्ते में
ठीक है। रास्ते में लाखों मोती फेंकती हुई जाती है, यानी बहुत सारे ओस गिरती है तो उस ओस को मोती या मोती कहा गया है, ठीक है। और हर रोज़ ये खेल खेला जाता है, यानी ये काम हर रोज़ होता है। सुबह होने पर ओस की उन बूंदों को सूरज, यानी खुर्शीद जो है, खुर्शीद का यूज़ किया गया एक वर्ड, उसका मतलब है सूरज की पलकों से चुना जाता है, यानी सूरज उसको चुन लेता है, भाप बनाकर उड़ा लेता है। यानी सूरज की गर्मी पाकर शबनम की बूंदें गायब हो जाती हैं। ऐसा होता है, ये बात सच भी है। इस बात को शायर ने इस तरह बयान किया है कि शबनम को खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है, ठीक है। सूरज की किरणों को खुर्शीद की पलकें कहकर शायर ने शेर में हुस्न पैदा किया है, यानी कि खूबसूरती पैदा कर दी है। अब आखिरी वाला जो कि लिखा है, जिस तरह बाग के फूलों भी सुकून पाती है, जिस तरह, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक बंद माना गया, इसका अब तशरीह करते हैं हम। बंद 3 माना गया है, सैको सबाक आपको एक ही बार बता ही दिया है, 2 बार, तो वही एक ही है। तशरीह बंद 3, नज़्म, ठीक है। दिख रहा है ना गाइस, देखना ज़रूरी है आपको। नज़्म के आखिरी बंद में शायर कहता है कि जिस तरह बाग में खिलने वाले फूलों को अपना वतन यानी बाग प्यारा होता है और जंगल में खिलने वाली कलियों को अपना जंगल प्यारा होता है, उसी तरह शबनम को भी अपना वतन प्यारा है। यानी जो जिस जगह पैदा होता है, पलता बढ़ता है और परवान चढ़ता है, वो उसका अपना वतन कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं गाइस। और हर शख्स को अपना वतन प्यारा होता है, ये बात भी सच है। इसी तरह फूलों को बाग, यानी फूलों को बागीचे में जहाँ फूल खिलते हैं, बन की कलियों को जंगल और शबनम को रात प्यारी है। सितारों का झुरमुट यानी कहकशां रोज़ शबनम को बहकाती हैं, लेकिन ओस के ये नन्हे नन्हे कतरे यानी शबनम के बूंदें उसके बहकाए में नहीं आते और ज़मीं में जज्ब होकर ज़मीं के दामन में ही सुकून पाते हैं। तो समझ सकते हैं गाइस, ये थी कहानी आज की और ख़ुलासा हमने किया, ठीक है, जिस नज़म का नाम है यू नो दैट शबनम, ठीक। चलिए फिर होगी मुलाकात आपसे हमारी। नेक्स्ट टाइम हम इस शबनम चैप्टर का आपको मरकज़ी ख़्याल बताएंगे। चलिए फिर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।